अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान अब्बास और इस वीडियो में जो है हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखेंगे अरेज पे और मैट्रिसेस पे भी डिफरेंट ऑपरेशंस देखेंगे। जिस तरह मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन वगैरह, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरीके से लिया जाता है। तो इस वीडियो में जो है हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने 3 अरे बना लिए हैं, जिनमें से एक जो अरे है मेरा 1D अरे है और 2 अरे मेरे 2D अरेज हैं, ताकि मैं 1D और 2D दोनों अरेज पे जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकूं। तो सबसे पहले तो 1D अरे पे हमारे पास जो फंक्शंस हैं कुछ, उनमें से एक हमारे पास मैक्सिमम फाइंड करना, मिनिमम फाइंड करना, उस अरे का मीन फाइंड करना, उसकी एवरेज फाइंड करना। एवरेज और मीन बेसिकली सेम ही चीज़ें, और उसका मीडियन फाइंड करना। तो ये कुछ स्टैटिस्टिकल चीज़ें हैं, फीचर्स हैं जो हम उसमें से फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ बेसिक चीज़ें ही इसमें देखेंगे। तो अगर मुझे किसी भी अरे का जो है मुझे उसका मीडियन फाइंड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मीडियन, और ए का मुझे मीडियन फाइंड करना है, तो np डॉट मीडियन लिखूँगा मैं और उसमें से मैं इस अरे को पास करवा दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इस अरे का जो मीडियन है वो हमारे पास 10 आ चुका है, यानी कि मीडियन हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू होती है किसी भी अरे की। तो यहाँ पे इसकी जो दरमियान वाली वैल्यू है वो 10 है। और इसी तरह अगर मैं इसका यहाँ पे फाइंड करना चाहूँ मीन, तो मीन इसका 21 आ गया। इसी तरह आप इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू इस अरे में आप देखें तो 78 है, जो कि इसने फाइंड करके दे दिया है हमें। इसी तरह आप इसकी मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। मिनिमम इस अरे में -6 वैल्यू है। ये तो कुछ थे 1D अरे पे कुछ ऑपरेशंस थे। इसके अलावा 1D अरे में हम कोई भी अगर नंबर ऐड करना चाहें, हम चाहें कि सारे एलिमेंट्स में एक ही नंबर ऐड हो जाए, सारे एलिमेंट्स से एक ही नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाए या डिवाइड हो जाए या मल्टीप्लाई हो जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिंपल a+2 अगर मैं लिखूँगा तो ये इसके हर एलिमेंट में 2 को ऐड कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 7 इसने हर एलिमेंट में 2 ऐड कर दिया है। इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ हर एलिमेंट को, तो हर एलिमेंट जो है वो मेरा 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी ये तो मेरे पास 1D अरे के थे। 2D अरे में हमारे पास 2D एडिशन है, 2D अरे को आपस में ऐड करना, 2D अरे को आपस में पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लाई करना और उनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा किसी भी अरे का डिटर्मिनेंट फाइंड करना, उसका इन्वर्स फाइंड करना और उनको किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। तो यहाँ पे मैं अगर अपने बी अरे को प्रिंट करवाऊँ, जो मेरे पास एक 2D अरे है, तो ये 1 2 3 4 का मेरे पास एक अरे है। अगर मैं इसमें इसके हर एलिमेंट में 2 ऐड करना चाहूँ तो ये आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हर एलिमेंट को किसी से मल्टीप्लाई करवाना चाहें, डिवाइड करवाना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने हर एलिमेंट को जो है वो इसमें मल्टीप्लाई करवा दिया 3 के साथ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये दो 2D अरेज हैं B और C, अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों आपस में ऐड हो जाएं, तो सिंपली मैं लिखूँगा B+C। तो ये आपस में हर वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ ऐड हो गई है। इसी तरह अगर आप B मल्टीप्लाई बाय C लिखेंगे तो हर वैल्यू जो है वो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह अगर आप डिवाइडेड बाय C लिखेंगे तो हर वैल्यू जो है वो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चाहिए, जो कि इस तरीके से होती है कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट कॉलम से, देन सेकंड कॉलम से, तो उस तरीके से अगर हमें इन दो अरे को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है numpy में np.matmul के नाम से, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यानी कि। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपने जिन दो अरेज को या जिन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है, आप वो लिखते हैं। तो यहाँ पे सॉरी, ये मैंने A और B लिख दिया है। A चूँकि मेरे पास 1D अरे है
उसका ऑर्डर सेम नहीं है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसा कि आपको पता है कि पहले जो आपके पास पहला रे है उसके कॉलम्स और जो दूसरा रे है उसकी रोज जो हैं वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने सी को यहाँ पे रखना था। सी को अगर मैंने रखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इनने दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया है और ये एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन हुई है। यहाँ पे अगर मैं इन दोनों अरे को भी साथ में प्रिंट करवा दूँ यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 4 2 3 -1 एंड 6 ये हमारे पास दो अरेज हैं। पहली रो जो है 1 और 2, पहले 1 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और 2 -1 के साथ हो गया है तो ये आपस में ऐड हुई हैं तो 0 आ गया हमारे पास। इसके अलावा 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ और 2 6 के साथ तो ये हमारे पास 15 आ गया। और इसी तरह दूसरा जो रो है वो भी हमारे पास इसी तरीके से मल्टीप्लाई हुई है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस अरे का डिटर्मिनेंट लेना चाहता हूँ, जो मेरे पास सी अरे है इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो मेरे पास क्या आता है। तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमारे पास इसमें नमपाई में एक लीनियर अलजबरा के नाम से फंक्शन है, उसमें हमारे पास कुछ फंक्शंस पड़े हुए हैं। लीनियर अलजबरा डॉट डिटर्मिनेंट अगर मैं लिखूँगा और आगे मैं सी लिख दूँगा तो जो सी मैट्रिक्स है इसने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके दे दिया है। अभी किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर मुझे फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल मैं सी का इन्वर्स फाइंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक इन्वर्स की कमांड है लीनियर अलजबरा के अंदर ही, तो हम इसका इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मैट्रिसेस के और अरेज पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत सी स्टैटिस्टिकल फीचर्स हम देख सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हमें जब भी कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो साथ साथ में देखते जाएंगे। इस जो ट्यूटोरियल था इसका मकसद बेसिकली नमपाई का एक इंट्रोडक्शन था। ये हल्का सा मतलब है कि ये एक फुल फॉर्म नहीं थी नमपाई की कि हमने पूरी नमपाई को एक्सप्लोर कर लिया है, ऐसी बात नहीं थी। ये एक जस्ट एक हल्का सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम मैटप्लॉटलिब पे एक ट्यूटोरियल बनाएंगे सिंपल सा, जिसमें हम प्लॉटिंग देखेंगे, बेसिक्स थिंग्स देखेंगे कि हम किस तरीके से अगर हमने किसी भी सिग्नल को विजुअलाइज़ करना हो, किसी भी चीज़ को विजुअलाइज़ करना हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो नमपाई जो है ये बेसिकली हम जब भी इसे यूज़ करते हैं ज़्यादातर बेसिक्स फंक्शंस की अगर हमें पता हो तो हम कोई भी टास्क जो है उससे परफॉर्म करवा सकते हैं, इतनी कोई ज़्यादा मसला नहीं बनता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।